अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, पीडीएम बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है और इमरान खान कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि इनको मैं सांस भी लेने दूँ। वो कोई ऐसा पत्ता फेंकते हैं जो पीडीएम को खौफजदा कर देता है, पीडीएम को डरा देता है। इमरान खान कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे पीडीएम या इनके रहनुमा हैं या इनके जो सहूलतकार हैं वो खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो किसी को सांस नहीं लेने दे रही और कोई भी इनके मुकाबले में आकर इंतखाबात लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं घर नहीं बैठूंगा, मुझे मालूम है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन जैसे मेरा पाँव ठीक होता गया मैं अप्रैल के अंदर दोबारा अवाम के साथ सड़कों पर निकलूंगा और अपनी अवाम को इस बात से आगाह करूंगा कि ये जो लोग हैं इन्होंने पिछले 8 माह के अंदर किस तरह इस मुल्क के हालात ख़राब किए हैं। और अब जो उन्होंने वादा किया था अवाम से कि मैं केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील करूंगा, और वो वादा भी उन्होंने पूरा कर दिया है, जिस पर पंजाब की अवाम खासी खुश है। ये आपको एक मैं अलग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसके अंदर अवाम किस तरह इमरान खान साहब का खैर मकदम कर रहे हैं इस फैसले के ऊपर। लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बाहर निकलूंगा और अवाम के साथ इन चोरों और लुटेरों का मुकाबला करूंगा। दूसरी तरफ जो चौधरी शुजात हुसैन हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर भी नहीं होंगे और फौरी तो बिल्कुल नहीं होंगे। परवेज इलाही को बनाने के लिए वजीर आला मैंने नवाज शरीफ और फजलुर रहमान को मनाया घर जाकर, लेकिन इसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी और इमरान खान साहब के साथ मिल गया। उन्होंने ये बात भी की कि मेरा अभी तक कोई इरादा नहीं है कि मैं इनको पार्टी से निकालूं, मोनस लाई को और परवेज लाई को, लेकिन ये दावा उन्होंने किया है कि जो इंतखाबात हैं वो ना वक्त पर होंगे और ना फौरी तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये एक दावा उनकी तरफ से सामने आया है। अब देखना ये है इसके अंदर जान कितनी है, उनकी बात कितनी मानी जाती है या उनकी बात के अंदर कितना दम है। दूसरी जानब जो कौमी असम्बली है उसके अंदर जो पीटीआई के एमएनएज हैं, पीटीआई की जानब से उनको हदायत कर दी गई है कि आप कल पहुंचे असम्बली और स्पीकर के सामने जाकर अपना जो एक ओहदा है अपोजिशन लीडर का उसका मुतालबा करें। अब इस फैसले के बाद जो पीडीएम की हुकूमत है वो फिर से डर गई और जो कल इजलास होने वाला था राय के मुताबिक वो इजलास में मौखर कर दिया है। देखना अब यह है कि वो क्या करते हैं, लेकिन पीटीआई ने फैसला कर दिया है कि हमने वापस जाना है असम्बलियों के अंदर और जो हुकूमत है इसको टफ टाइम देना है। केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील हो गई। अब अगला उसके अंदर इन सूबों के अंदर जो मसला है वो है इंतखाबात का। इंतखाबात के ऊपर मशावरत शुरू हो गई है और ज़राए के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है वो है अप्रैल का पहला हफ्ता। अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने कहा है कि इंतखाबात हो जाएं, लेकिन जो हतमी फैसला है वो गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी करेंगे और फिर पता चलेगा असल के कब होंगे इंतखाबात और पीटीआई को या इन तमाम जमातों को कितना वक्त मिलता है इलेक्शन मुहिम का। लेकिन इंतखाबात की तरफ बड़ी जल्दी से बढ़ा जा रहा है। दूसरी जानिब जो 35 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की जिनके अब इस्तीफे मंजूर हुए हैं, उनके ऊपर भी इंतखाबात करवाने के लिए मुशावरत शुरू हो गई है और जो जो सामान दरकार है इनको इलेक्शन कमीशन को वो उन्हें पूरा कर रहे हैं, एक फहरिस्त बना रहे हैं और तमाम चीज़ें अपनी रेडी कर रहे हैं। अब जो हालात हैं वो हर तरफ इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इस पर जो पीडीएम की हुकूमत है इनको एक मशवरा देना चाहते हैं बतौर अवाम पाकिस्तान हम कि आप पूरी जो नेशनल असम्बली है इनको भी डिसॉल्व कर दें और पूरे मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं, ताकि जो मुल्क का एक नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो और मुल्क को फ़ायदा हो। क्योंकि तमाम जो अदारे हैं गैर मुल्की वो भी यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों और एक ऐसी हुकूमत आए जिसके ऊपर अवाम का यकीन हो और जो लगे कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगी या अपना मैंडेट पूरा करेगी हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है। ये आज है और जिस तरह के हालात लग रहे हैं ये कल ना हो। जो कराची का मेयर है उसका बहुत मसला चल रहा है जमात इस्लामी में और पीपल्स पार्टी में, दोनों के अंदर
مذاکرات تو ہو رہے ہیں دونوں جماعتوں کے اندر، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا کہ کس پارٹی کا چیئرمین ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سب سے بڑی جماعت ہے، ہمارا میئر ہونا چاہیے، اور جو جماعت اسلامی ہے وہ کہتی ہے ہم سب سے نمبر 1 جماعت ہیں اور ہمارا میئر ہونا چاہیے۔ ان دونوں کے اندر جو پی ٹی آئی ہے اس نے اپنا مطالبہ رکھا ہے کہ جی ہم اس انتخابات کو مانتے ہی نہیں، بلدیاتی انتخابات کو۔ ہم چاہتے ہیں کراچی کے اندر دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوں اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ مستعفی ہو اور کوئی اچھا الیکشن کمشنر آئے اور صاف اینڈ شفاف انتخابات ہوں۔ حالات بہت جلدی سے صرف انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر کونے کونے کے اندر اب پنجاب کے اندر انتخابات ہوں گے، کے پی کے اندر انتخابات ہوں گے، بلدیاتی انتخابات بھی کہیں شروع ہو سکتے ہیں، کے پی کے جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کے اوپر بھی انتخابات ہوں گے۔ اس لیے خدارہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس ملک کا بھلا سوچتے ہوئے 35 جو نشستیں ہیں ان کو 35 نشستیں نہیں پوری اسمبلی کو تعلیل کر کے ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ ملک کے اندر استحکام آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی ناصر ہو۔